अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आज हमारा सबसे मेन और मेजर टॉपिक है, क्या है वो? फैमिली प्लानिंग। हम देखते हैं कि हमारे आज के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। Objectives. By the end of this presentation, the learner will be able to define family planning, enlist benefits of family planning, highlight method of family planning, enlist merits and demerits of each method, and summarization. पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान। पहले हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान की जो है पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है और किस हिसाब से जो ईयर टू ईयर बढ़ रही है। At the time when many developing countries are experiencing a rapid decline in their fertility rates, Pakistan remains almost as high today as it was 20 years ago. This report lay out micro and macro level consequences of continued high fertility. Two population growth scenarios, one with the more rapid reduction of fertility than the other, are used to highlight the impact of continued rapid population growth. इसमें ये बताया गया है कि जब दूसरे तमाम जितने भी डेवलपिंग कंट्रियां उनमें जो है फर्टिलिटी रेट वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, कम हो रहा है, और पाकिस्तान में जो है वो उतना ही हाई है जितना आज से 20 साल पहले था। मगर ये माइक्रो और माइक्रो लेवल कॉन्सिक्वेंसेज जिनको क्या है कि कंटिन्यू कर रहे हैं इतने हाई फर्टिलिटी रेट को। तो आगे हम देखते हैं कि हमारा जो फर्टिलिटी रेट है या हिस्टोरिकल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डाटा था वो क्या था, वो अभी हम देख लेते हैं। जब हम 2018 में क्या था कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना था हमारा 2.08%, और 2009 में क्या था, ये थोड़ा कम होके कितने पे चला गया था, 2.04 पे। और 2020 में जो हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो कितना था, 2% पे आ गया था, 2.00 था। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज फैमिली। It refers to or more individual who depend on one another for emotional, physical and financial support. ये बेसिकली दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हो किस चीज के लिए, इमोशनल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, उसको हम फैमिली कहते हैं। फैमिली प्लानिंग। Family planning is defined as the voluntary responsible decision made by individual and couples as to desired family size and timing of birth. बेसिकली क्या है जो फैमिली प्लानिंग है, ये एक वॉलंटरी रजामंदी और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन होता है, जिम्मेदारी का डिसीजन होता है, रजामंदी का डिसीजन होता है, जिसमें क्या करते हैं जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो लोग होते हैं या जो कपल होता है, मेल फीमेल होते हैं, जो वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने क्या डिज़ायर है, उनकी क्या ख्वाहिश है कि उन्होंने अपनी फैमिली का कितना साइज रखना है, कि उसमें कितने उनके बच्चे हों, एंड टाइमिंग ऑफ बर्थ, और उनकी जो बर्थ स्पेस है या बर्थ में जो उनकी वो ड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज फैमिली प्लानिंग। बेनिफिट्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। अब हम देखते हैं कि फैमिली के जो बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स टू मदर, रिड्यूस हेल्थ रिस्क। अगर फैमिली प्लानिंग होगी, बच्चों में इंटरवल होगा, ये नहीं कि हर साल एक बच्चा पैदा हो रहा था, इससे ये तो मदर को भी हेल्थ रिस्क होते हैं। अगर वही 2 या 3 साल के इंटरवल से होगा तो इसमें ये उसके हेल्थ रिस्क जो है वो कम हो जाएंगे। बिलो 20 एंड अबव 35 आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और जिन फीमेल्स की एज 20 से बिलो और 35 से ज्यादा होती है उनमें जो है प्रेगनेंसी रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के रिस्क ज्यादा हो जाते हैं। फिजिकल स्ट्रेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग, जो चाइल्ड बेयरिंग का होता है फिजिकल स्ट्रेन जो होता है, जो फिजिकल स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है। रिड्यूस नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, और अगर फैमिली प्लानिंग करेंगे उसमें इंटरवल आ जाएगा, हेल्थ रिलेटेड इशू कम होंगे तो इससे क्या है मैटरनल डेथ जो है वो कम हो जाएंगी। रिड्यूस रिस्क ऑफ ओवेरियन सिस्ट, और बार बार प्रेगनेंसी से क्या होता है कि ओवेरियन सिस्ट जो होते हैं उनका रिस्क ज्यादा हो जाता है। अगर वो कम होगा तो उससे फैमिली प्लानिंग से जब इंटरवल ज्यादा करेंगे, प्रेगनेंसीज कम होंगी तो वो भी कम हो जाएगा। हेल्थ रिस्क टू चिल्ड्रन। अब हम देखते हैं कि चिल्ड्रन को इस जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं फैमिली प्लानिंग से बच्चों को वो क्या होता है, इंश्योर बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल एट बर्थ। और इससे ये होता है कि जो ज्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे जो होते हैं सर्वाइवल उनका ज्यादा अच्छा होता है। प्रमोट बेटर चाइल्डहुड न्यूट्रिशन, और इससे ये भी होता है कि जो बच्चों की चाइल्डहुड की न्यूट्रिशन होती है उनको अच्छा प्रमोट किया जा सकता है। प्रमोट फिजिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो उनकी फिजिकली ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो अच्छी प्रमोट हो जाती है। प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट्स, और जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं उनसे भी प्रिवेंट किया जा सकता है।
हेल्थ बेनिफिट टू फादर। अब हम देखते हैं कि फैमिली प्लानिंग से फादर को क्या हेल्थ बेनिफिट्स जो होते हैं वो होते हैं। अलाउ फादर टू कीप अ कांस्टेंट बैलेंस बिटवीन देयर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इससे सबसे बड़ा जो कांस्टेंट बैलेंस जो रहता है कि जो फादर होता है उसकी फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबींग जो होती है वो बेहतर रहती है। Increase father's sense of respect because he is able to provide a type of education and home environment। इससे ये भी होता है कि अगर एक नॉर्मल फैमिली होगी उसमें 2 या 3 बच्चे होंगे, इससे ये होता है कि जो बाप होगा वो उनको एक अच्छी एजुकेशन दे सकेगा, घर का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, तो उससे क्या होगा, उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा बढ़ेगी और बच्चे भी उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करें। अगर एक फैमिली में 20-20 बच्चे हैं, किसी ने जूता पहना हुआ तो किसी ने कमीज पहनी हुई है, किसी की शलवार नहीं है, तो इस तरह ये होता है ना कि उसकी जो माशरे में भी फिर रिस्पेक्ट नहीं होती। लोग भी ये कहते हैं कि बस बच्चे पैदा किया जा रहा है और इनको जो इनकी ज़रूरियात की चीज़ें वो तो दिला नहीं सकता। तो इसलिए अगर बच्चे कम होंगे, उनकी अच्छी एजुकेशन होगी, घर का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, उनकी ज़रूरियात टाइमली पूरी होंगी, तो इससे क्या है, वो बाप की भी इज्जत बढ़ेगी। बेनिफिट्स टू होल फैमिली। अब हम देखते हैं कि पूरी फैमिली के लिए क्या इसके बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स टू होल फैमिली हेल्थ, हेल्प टू फैमिली टू एंजॉय द बेटर काइंड ऑफ लाइफ। ऐसे ये है कि अगर फैमिली छोटी होगी, उनकी ज़रूरियातें जिनकी टाइमली पूरी होंगी, अच्छी एजुकेशन होगी, तो वो पूरी जो फैमिली होगी वो अपनी बेटर अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से और बेटर तरीके से क्या करके एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा क्या फैमिली प्लानिंग से क्या क्या बेनिफिट्स हासिल होते हैं। एंड हंगर एंड पॉवर्टी, भूख अफलास कम होगी। इंक्रीज एजुकेशन, एजुकेशन बढ़ेगी। एम्पावर वुमेन, वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं। इम्प्रूव इन्फेंट हेल्थ, जो बच्चों की जो हेल्थ है उसको वो इम्प्रूव होगी। इम्प्रूव मेटरनल हेल्थ, माँ की हेल्थ जो इम्प्रूव होगी। डिक्रीज HIV एड्स वगैरह कम हो जाएंगे। सेफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को हम सेव कर सकते हैं। और सपोर्ट पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप को ज़्यादा अच्छी सपोर्ट मिलेगी। क्राइटेरिया फॉर कंट्रासेप्टिव। अब हम देखते हैं कि वो कंट्रासेप्टिव अगर कोई यूज करना चाहता है फैमिली प्लानिंग के लिए, फीमेल या मेल जो यूज करते हैं, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया। इट शुड बी सेफ फॉर यूज, मीन्स फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ साइड। हमेशा वो कंट्रासेप्टिव यूज करने चाहिए जो कि सेफ हो और फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट, जो जिनके साइड इफेक्ट्स ना हो। इट शुड बी रिलायबल, ये रिलायबल होने चाहिए, ब्रांडेड होनी चाहिए, ताकि कोई मसले मसाइल हो तो वो आप जो ब्रांड के उनसे आप क्लेम कर सकें। इट शुड बी इजी टू एडमिनिस्टर एंड कन्वीनियंट, ये इजी होना चाहिए और इसको यूज करने में ये कि इतना कन्वीनियंट होना चाहिए कि और इसको आप इजीली यूज कर सको। इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, और कॉस्ट इफेक्टिव का ये मतलब होता है कि ये सस्ता होना चाहिए, इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी कल्चरली फिजिबल एंड एक्सेप्टेबल, आप जिस कल्चर में रह रहे हैं वो फिजिबल, उसकी फिजिबल होना चाहिए, उसकी इजी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और वो एक्सेप्टेबल भी है कि नहीं, क्या जो कल्चर है उसको कबूल भी कर रहा है इन चीज़ों को कि नहीं। एक्सेस टू सेफ एंड इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव मेथड, प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम अनअटेंडेड प्रेगनेंसी, जो कि अनवांटेड या अनअटेंडेड प्रेगनेंसीज होती हैं, उनको उनसे बचने के लिए जो है कंट्रासेप्टिव मेथड जो है वो यूज किए जाते हैं। पर्पस इसके क्या है, रेजिंग ए चाइल्ड रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, टाइम, सोशल, फाइनेंशियल एंड एनवायरनमेंट। प्लानिंग कैन आल्सो हेल्प एश्योर दैट रिसोर्सेज आर अवेलेबल। प्लानिंग से ये हेल्प करती है कि आज जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल भी हैं टू इम्प्रूव हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड, मदर और चाइल्ड की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। हेल्पिंग टू प्रिवेंट HIV एंड एड्स, HIV और एड्स से भी प्रिवेंट होने के लिए जरूरी। अब हम देखते हैं कि फैमिली प्लानिंग के कौन कौन से मेथड है। टाइप्स ऑफ बर्थ कंट्रोल फैमिली प्लान, इसमें शॉर्ट टर्म और परमानेंट मेथड आ जाए। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, और जो शॉर्ट टर्म होते हैं जिसमें शॉर्ट टर्म में भी मेल फीमेल के जो मेथड्स हैं, और परमानेंट पे भी मेल और फीमेल के मेथड हैं। शॉर्ट टर्म में हम देखते हैं कि मेल के कौन से हैं, इसमें मेल के कंडम्स आ जाते हैं। फीमेल्स में क्या है, फीमेल्स में भी कंडम्स हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, सर्वाइकल कैप है, डायाफ्राम है, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस हैं, नेचुरल फैमिली प्लानिंग है, द पैच, और इसके बाद है नोवारिंग, मॉर्निंग आफ्टर पिल। और परमानेंट में जो है मेल में वजेक्टमी है, और फीमेल में है इंट्रायूट्राइन डिवाइस और ट्यूबल लाइगेशंस होती है। Family planning method. Family planning method is a way of thinking and living that is adopted voluntarily upon the basis of knowledge, attitude and responsible decision by individual and couples. Basically ये एक वो thinking है कि जिसमें क्या है, जो वॉलंटरली जो कपल है वो अपने नॉलेज, एटीट्यूड और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन के मुताबिक जो है वो डिसाइड करते हैं टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द फैमिली ग्रुप
एंड दिस कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इससे क्या होता है कि जो आप फैमिली ग्रुप को भी इसमें आप वेलफेयर कर रहे हैं और दूसरा सोशल डेवलपमेंट ऑफ द जो कंट्री है उसमें भी आप इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किससे? फैमिली प्लानिंग मेथड से। अब हम देखते हैं स्पेसिंग मेथड कौन कौन से हैं। उसमें बेसिकली ये है नेचुरल मेथड है और बैरियर मेथड है, और सेकंड में आ जाता है टर्मिनल मेथड। तो टर्मिनल मेथड जो उसमें वजेक्टमी आ जाती है और बाइलेटरल ट्यूबल लाइगेशन। जो वजेक्टमी होती है ये मेल में होती है और जो बाइलेटरल ट्यूबल लाइगेशन होती है ये फीमेल्स में होती है। स्पेसिंग मेथड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी एज लॉन्ग एज दे आर यूज्ड। ये स्पेसिंग में बेसिकली ये होता है कि जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हो या जिस भी मेथड आप यूज कर रहे हो इसमें आप जितना चाहो आप एक प्रेगनेंसी से अगली प्रेगनेंसी में आप उसमें स्पेस दे सकते हैं। This method can help in timing and spacing of the pregnancy, preventing unwanted children. इसमें ये नहीं होता कि जी क्या ना जी बस जी अभी बच्चा पैदा हुआ तो 6 महीने बाद पता चला जी दोबारा प्रेगनेंसी होगी, मगर ये डिवाइसेस इसीलिए यूज की जाती है ताकि जो अगली प्रेगनेंसी हो उसमें टाइम स्पेस आ सके। दिस मेथड टेम्परेरी मेथड, और जो इस तरह के मेथड होते हैं उसको हम टेम्परेरी मेथड कहते हैं। नेचुरल मेथड डोंट इन्वॉल्व द यूज ऑफ एनी ऑफ द मैन मेड डिवाइस। इसमें जो नेचुरल मेथड होता है इसमें ये होता है कि इसमें कोई भी जो मैन मेड डिवाइसेस होती हैं या कोई इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं वो इस्तेमाल नहीं होती। दीज मेथड आर यूजफुल फॉर टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसी। जो स्पेसिंग एंड टाइमिंग ऑफ प्रेगनेंसी के लिए यूजफुल मेथड होते हैं। क्वाइटस पहले हम देखते हैं, सबसे पहले कौन सा मेथड है? क्वाइटस इंटरप्टस और विड्रॉल मेथड। In this method, the penis is withdrawn from the vagina before ejaculation. In this way, semen is prevented from entering the uterine cavity and pregnancy does not take place. Since the penis is withdrawn and ejaculation takes place outside the vagina, this method is called coitus interruptus और withdrawal method. इसमें ये होता है कि जो मेल और फीमेल जब वो इंटरकोर्स वगैरह करते हैं तो उसमें ये होता है कि जब वो हाई पीक पे जाते हैं तो उसमें ये होता है कि जो मेल होता है वो अपना पीनस विड्रॉ कर लेता है वजाइना से ताकि वो डिस्चार्ज ना हो यूट्राइन कैविटी में, और इससे ये होता है कि वो जो एजैकुलेशन होती है वो आउटसाइड वजाइना होती है, तो इससे बहुत कम चांसेस बल्कि चांसेस नहीं होते कि फीमेल प्रेग्नेंट हो सके। तो इस वाले मेथड को जो है विड्रॉल मेथड या क्वाइटस इंटरप्टस कहते हैं। अब हम इस मेथड के देखते हैं कि मेरिट्स क्या है और डिमेरिट्स क्या है। इन्वॉल्व्स नो कॉस्ट, इसमें कोई कॉस्ट यूज नहीं होती। इट डज नॉट रिक्वायर एनी अदर डिवाइस, किसी और डिवाइस को भी यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। विद सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन इट कैन बी फेयरली इफेक्टिव, और इसमें ये होता है कि जो सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन होता है ना फेयरली इफेक्टिव होता है, और इसमें सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। डिमेरिट्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ सेल्फ कंट्रोल, और कुछ लोग इसको अडॉप्ट तो करना चाहते हैं मगर उनका सेल्फ कंट्रोल नहीं होता तो इसलिए वो इसमें फेल हो जाते हैं और ये उनके डिमेरिट्स में आ जाता है, यानी कि डिसएडवांटेजेस में आ जाता है। दस फेलियर रेट इज़ वेरी हाई, और इसमें जो फेलियर रेट है बहुत ज़्यादा है कि इसको करने मेथड कुछ तो अडॉप्ट ही नहीं कर पाते और जो कोई अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं मगर फिर भी इसमें प्रेगनेंसीज के चांसेस हो जाते हैं। स्लाइटली डिले इन विड्रॉल कैन लीड टू प्रेगनेंसी, अगर तो इसमें थोड़ा सा भी वो लेट हो गया विड्रॉ करने में, पीनस को आउट करने में, तो उसमें यह था कि प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट है सेफ पीरियड। बेस्ड अपॉन द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो ओवुलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बेसिकली ये सेफ पीरियड उसमें क्या करता है, बेस कर रहा होता है। which helps the determination of the safe period when coitus can be done and unsafe period when coitus can be avoided to prevent। इसमें ये होता है कि कुछ जो होते हैं बिल्कुल सेफ डेज होते हैं जिनमें इंटरकोर्स किया जा सकता है, और कुछ जो होते हैं अनसेफ डेज होते हैं, जैसे उसके पीरियड्स खत्म हुए उसके बाद से 1-2 दिन जो होते हैं वो अनसेफ पीरियड होता है, उसमें अगर वो इंटरकोर्स वगैरह करेंगे तो उसमें मैक्सिमम चांसेस होंगे कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है फीमेल। अगर वो एंड के मेंसेस नेक्स्ट साइकिल आने से कोई हफ्ता पहले या 10 दिन पहले वो करेंगे इंटरकोर्स तो उसमें मिनिमम चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो। इसके भी हम देख लेते हैं कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है। डज नॉट रिक्वायर एनी मैन मेड डिवाइस, इसमें भी किसी मैन मेड डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती। सेल्फ कंट्रोल बाय पार्टनर ड्यूरिंग द हाई अनसेफ डेज, और जो अनसेफ डेज होते हैं जिनमें प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उनमें ये होता है कि सेल्फ कंट्रोल करना पड़ता है। नो सूटेबल फॉर वुमेन हु डज नॉट हैव रेगुलर पीरियड, जिन फीमेल्स में रेगुलर पीरियड्स नहीं आते उनके लिए ये सूटेबल मेथड नहीं है। फेलियर रेट इज़ हाई, इसका भी जो फेलियर रेट है बहुत हाई है।
रिक्वायर ग्रेट डील ऑफ विल पावर एंड मोटिवेशन, और इसमें मोटिवेशन और विल पावर की बहुत जरूरत होती है। एब्सटिनेंस, दिस इन्वॉल्व कंप्लीट अवॉइडेंस ऑफ सेक्सुअल कोहैबिट, इसमें ये होता है कि कंप्लीट अवॉइड करना होता है सेक्सुअल कोहैबिट से। एब्सटिनेंस इज द अवॉइडेंस ऑफ एनी सेक्सुअल एक्टिविटी दैट कुड कॉज प्रेगनेंसी, और इसमें हम देखते हैं कि एडवांटेज या डिसएडवांटेज या मेरिट और डिमेरिट्स के हैं। कंप्लीटली इफेक्टिव, ये बहुत इफेक्टिव है। आल्सो प्रिवेंट एसटीडी एंड आरटीआई, नो एसोसिएटेड हेल्थ रिस्क, नॉन कंप्लायंस इज अ बिग प्रॉब्लम। बैरियर, अब हम देखते हैं कि वो नेचुरल मेथड अब हमने पहले देखे थे, अब हम देख लेते हैं बैरियर मेथड कौन कौन से हैं। बैरियर मेथड आर दोज मेथड्स विच प्रिवेंट मीटिंग ऑफ स्पर्म विद द ओवम। इसमें ये होता है कि बैरियर मेथड में बेसिकली जो स्पर्म और ओवम होते हैं ना, उनको मिलने नहीं दिया जाता। देयर आर मैनी मेजर टाइप्स ऑफ बैरियर मेथड, बैरियर मेथड की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें फिजिकल बैरियर मेथड, और जो फिजिकल बैरियर मेथड उसमें क्या किया जाता है, फिजिकल बैरियर मेथड है, केमिकल बैरियर मेथड है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं, हार्मोनल मेथड्स हैं, पोस्ट कंसेप्चुअल मेथड्स हैं। कंसेप्शनल मेथड, physical barrier condom, this is a thin rubber sheet which is used by men. It is rolled over the erect penis before having a sex. This rubber sheet prevents the entry of semen into the vagina. The condom must be held carefully when taking out of the penis from the vagina to prevent spilling of semen into the vagina. It is available free of cost from urban or rural family welfare centers. बेसिकली कंडम्स क्या होते हैं, ये रबर की शीट होती हैं जो कि मैन यूज करते हैं, और इसको जब अपने एरेक्ट पीनस के ऊपर चढ़ा लेते हैं और वो इंटरकोर्स करते हैं, और जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको केयरफुली आउट कर लेते हैं वजाइना से। जब पीनस आउट करते हैं बड़ी केयरफुली करना, ताकि जो स्पर्म्स हैं वो कहीं स्पिल होके वजाइना में ना गिर जाते। अगर वो इस तरह हो जाए तो उसमें ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि प्रेगनेंसी हो सकती है। ये मुख्तलिफ ब्रांड्स के कंडम्स हैं जिनकी वो पिक्चर्स आपको दिखाई जा रही है, और बहुत सारे आप में से इनको जानते भी होंगे। मेरिट्स, इट इज़ मोस्ट सिंपल एंड सेफ एंड इफेक्टिव मेथड्स, easy to use, disposable, no medical supervision is required, protect from sexually transmitted diseases. ये बहुत सिंपल और इफेक्टिव मेथड है, इजी टू यूज, डिस्पोजेबल होता है, यूज किया फेंक दिया, नो मेडिकल सुपरविजन है, कोई सुपरविजन की जरूरत नहीं है, और जो बहुत सारी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज उनको भी ट्रांसमिट होने से बचाता है। डिमेरिट्स, if not used correctly, it may slip or get tear off and the semen gets spilled into vagina. In some rare cases, the person may have allergic to rubber. Some people may not enjoy sex because of interference with these sensations. इसमें ये होता है कि मोस्टली जो होता है कि अगर इसको अच्छे तरीके से ना यूज़ किया जाए, जहाँ अगर कंडम वगैरह हट जाए तो उसमें ये होता है कि वो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ लोगों को जो रबर होती है इससे एलर्जी होती है, और ये इसके डिमेरिट्स हैं। डायाफ्राम, डायाफ्राम इज यूज्ड बाय वुमेन इन हर वजाइना टू फॉर्म अ बैरियर इन फ्रंट ऑफ द सर्फेक्स। ये डायाफ्राम भी एक जो मेथड है, बैरियर मेथड है, जिसको वुमेन्स यूज करती हैं। जी अपने वजाइना में वो डायाफ्राम रख लेती हैं, सर्वाइकल, इस बेसिकली इसको सर्वाइकल कैप भी कहते हैं। द डायाफ्राम इज अ डोम शेप्ड एंड इज लाइक अ shallow cap. It made of soft synthetic rubber or plastic with stiff but flexible rim around the edge. It is also known as Dutch cap. इसको Dutch cap भी कहते हैं। Diaphragm is available in different ranging from 5 to 10 centimeter. It held in position partly because of the tension created by the spring and partly because of the muscle tone of the vagina. क्योंकि जो मसल टोन ऑफ वजाइना होती है और जो उसका स्प्रिंग होता है उसकी वजह से इसका एडजस्टमेंट होना बहुत जरूरी होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व द वजाइनल मसल टोन, अदरवाइज द डायफ्राम में नॉट रिमेन इन पोजीशन। अगर वो पोजीशन में नहीं रहेगा, मसल टोन के साथ एडजस्ट नहीं होगा, तो ये फिर क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये डायफ्राम है। मेरिट्स, अब हम इसके देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या है। ये डायफ्राम अलोंग विद स्पर्मिसाइडल वेरी इफेक्टिव। अगर डायफ्राम के साथ आप स्पर्मिसाइडल यूज करते हैं जो स्पर्म्स को किल कर सकते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। फेलियर रेट इज लो, इसका फेलियर रेट बहुत कम है। देयर इज नो रिस्क ऑफ एनी काइंड ऑफ कंट्राइंडिकेशन, इसका कोई रिस्क भी नहीं है और कोई कंट्राइंडिकेशन भी नहीं है।
इट रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ डॉक्टर एंड एनी अदर हेल्थ पर्सन। मगर ये है कि इसको यूज़ करने के लिए किसी डॉक्टर या हेल्थ पर्सनल्स की आपको असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। इट रिक्वायर्स प्राइवेसी एंड टाइम टू प्लेस इट इन द वजाइना। इसके लिए टाइम और प्राइवेसी चाहिए होती है कि इसको वजाइना में रखने के लिए। इट रिक्वायर पेरियोडिकली चेकअप, और इसका से पेरियोडिकली चेकअप भी करवाना पड़ता है। इट रिक्वायर फैसिलिटेट फॉर इट्स प्रॉपर केयर एंड स्टोरेज। इसकी प्रॉपर केयर और स्टोरेज की भी ख्याल रखना पड़ता है। वजाइनल स्पंज, अब हम देखते हैं कि वजाइनल स्पंज क्या होता है। ये भी एक बैरियर मेथड है। इट इज स्मॉल पॉलीयूरिथेन फोम स्पंज डिफ्यूज विद स्पर्मिसाइड। ये पॉलीयूरिथेन फोम स्पंज होता है जो कि डिफ्यूज विद स्पर्मिसाइड होता है। The sponge is shaped in a way that is can be filled on the cervix and has a loop on its outer surface which can be to pull out the sponge after use. इसको यूज करने के लिए जो cervix होता है filled on to the cervix, इसको cervix के में वो जो होता है fill कर लिया जाता है and on its outer surface के होल्डर सा होता है, वो उसकी इंटरकोर्स के बाद उसको वो निकाल लेते हैं ताकि वो उसको फिर निकाल लिया जाता है। उसके बाद इंटरकोर्स के बाद शुड बी इंसर्टेड बिफोर द क्वाइटस, और इसको इंटरकोर्स से पहले जो है इंसर्ट किया जाता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर 24 आवर, और ये 24 आवर के लिए जो है प्रोटेक्शन देता है। इट शुड रिमेन बी देयर फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स आफ्टर क्वाइटस, और इसको इंटरकोर्स के 6 घंटे बाद तक रखना पड़ता है। ये इंटरकोर्स का मतलब होता है कि जब जो फीमेल या मेल सेक्स करते हैं उस जो प्रोसेस होता है या जो अमल होता है उसको इंटरकोर्स कहते हैं। स्पर्म आर ट्रैप्ड इन द स्पंज एंड आर डिस्ट्रॉयड, और जो स्पर्म होते हैं वो स्पंज में जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इट इज़ द बेटर देन नो टू यूज एनिमल, और जो बेहतर ये है कि इसको यूज किया जाए, ना यूज करने से ये यूज करना बेहतर है। ये होता है वो स्पंज। अभी केमिकल बैरियर मेथड, अब हम देख लेते हैं कि केमिकल बैरियर मेथड्स कौन कौन से। दीज मेथड यूजुअली किल द स्पर्म एंड इन दिस वे केमिकल्स कॉन्ट्रासेप्टिव हेल्प इन प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी। इसमें ये होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं वो केमिकल से जो होते हैं वो किल हो जाते हैं। जो केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वो स्पर्म्स को क्या करते हैं, किल कर देती हैं, और ये जो होते हैं प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करते हैं। द केमिकल कंट्रासेप्टिव विच आर यूज आर, और जो केमिकल कंट्रासेप्टिव यूज होते हैं उनमें क्या क्या है, फोम और टैबलेट्स एरिसोल है, क्रीम एंड जेली है, एंड स्पोस्ट्रीज है। स्पर्मिसाइडल फोम, क्रीम, जेल, फिल्म्स, स्पोस्ट्रीज, स्पंज वगैरह, ये जो सारे क्या हैं केमिकल बैरियर मेथड्स में आते हैं। अब हमें देखते हैं कि इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं। दे आर इजी टू एडमिनिस्टर, यूज करना इजी है। अवेलेबल फ्री इन हेल्थ सेंटर्स, फ्री हेल्थ सेंटर्स जो बने होते हैं फैमिली प्लानिंग जो सेंटर्स हैं उनमें ये फ्री मिल जाते हैं। नॉट वेरी एक्सपेंसिव, और कोई ये महंगे नहीं है। डी मस्ट बी इंसर्टेड डीप डाउन एंड इन ऑल सच पॉइंट्स वेयर स्पर्म्स आर लाइकली टू रीच, और जो इनको डीपली इनको यूज करना पड़ता है कि इंसर्ट करना पड़ता है कि ऑल उस पॉइंट तक जहाँ तक स्पर्म जा सकते हैं। मस्ट बी अप्लाइड ईच टाइम बिफोर सेक्स, और जो सेक्स से पहले वो यूज करना होता है। मे काज इरिटेशन एंड बर्निंग, और जो इरिटेशन और बर्निंग जो है वो काज कर सकता है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में अब हम देख लेते हैं। दीज आर द डिवाइसेस व्हिच आर प्लेस्ड इन द यूट्राइन कैविटी। ये वो डिवाइसेस होते हैं जिनको यूट्राइन कैविटी जो होती है उसमें रख ली जाती हैं। अर्ली दीज डिवाइसेस वर मेड अप ऑफ सिल्क, वार्म गट, सिल्क एंड गोल्ड। दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ intrauterine devices generations are first generation intrauterine devices, second generation intrauterine devices and third generation। ये सब की तस्वीरें दिखाई गई हैं। अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी हैं। These devices were made of polythene and are non-medicated. These are available in different sizes and shapes such as coils, spirals and loops. These Lipis loops is the most popular and commonly used device, और इनमें जो फर्स्ट जनरेशन में Lipis loop वो मोस्टली कॉमनली यूज होता है। It is made of polyethylene and constrained barium sulfate which makes it possible to be located when required by X-ray। और बाकी ये है कि ये इसलिए वो बेरियम सल्फेट और ये इन चीज़ों की बनी होती है कि जब एक्सरे वगैरह किए तो इनका पता चल जाता है कि ये चीज़ें रखी हुई हैं। द लूप इज
डबल एस शेप्ड एंड हैज एन अटैच्ड बाय ए फाइन नाइलॉन थ्रेड। और ये जो डबल एस की शेप का होता है और जिसके एंड पे जो होता है नाइलॉन थ्रेड होता है, ठीक है। सेकंड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कौन सी हैं? दीज आर आल्सो मेड ऑफ पॉलीथाइलिन एंड बट कॉपर इज एड इनटू दीज। ये भी पॉलीथाइलिन के साथ, मगर इसके साथ क्या है, कॉपर ऐड किया होता है। कॉपर enhances the contraceptive effect. Variety of copper devices are copper 7 and copper T200. Variants of T devices TCU 220C and TCU 380A. Multi-load devices MLCU 250 and ML 375. Novati TCU 380. All CU devices are more effective and less chances of side effects. पेन एंड ब्लीडिंग, इसमें क्या साइड इफेक्ट्स? पेन हो सकती है या ब्लीडिंग हो सकती है। थर्ड जनरेशन में हम देख लेते हैं, दीज कंटेन हार्मोन्स विच इज रिलीज्ड स्लोली इन द यूट्रस। दीज हार्मोन अफेक्ट द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड सर्वाइकल म्यूकस। इट मे अफेक्ट द स्पर्म। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। जो टू टाइप इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है उसमें प्रोजेस्टेरल डिवाइसेस और लिनोवोगेस्ट्रल डिवाइसेस हैं। अब हम देखते हैं कि इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड, कैन बी इजीली रिमूव व्हेन कपल वांट्स टू हैव चाइल्ड, डोंट इंटरफेयर विद coitus, inexpensive, very effective and failure rate is less, don't require hospitalization. Demerits: bleeding, pain, perforation and expulsion. नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें क्या आता है, ओरल पिल्स। These are variety of oral contraceptive pills, combined pills. The pills is composed of two hormones, synthetic estrogen and progesterone is very small doses. Its action is to inhibit ovulation of ovum by blocking the secretion of gonadotropin from pituitary gland. Progesterone also thickens the mucosa of the cervix, which prevents the entry of sperm into the genital canal. There are two types of pills available in the name of Mala D and Mala N. ये टैबलेट्स की पिक्स दिखाई गई है। मेरिट्स क्या है इसके? It is 100% effective if taken regular, easy to use and does not interfere with coitus. Reduce the risk of anemia because menstrual bleeding is less. Reduce the risk of pelvic inflammatory disease, cyst and uterine cancer. Demerits: failure rate increase if taken irregularly. Minor side effects like dizziness, nausea, vomiting, headache, weight gain. Increase the risk of heart problem if woman is already at risk. May increase the risk of gallbladder diseases and cervical cancer. डिपोर्ट फार्मुलेशन। अब हम देखते हैं कि जो डिपोर्ट फार्मुलेशन है वो क्या है। These are long acting hormonal contraceptive devices जो होती हैं वो डिपोर्ट फार्मुलेशन में आती हैं। Contains only synthetic progesterone. These are available in three forms: injectable, subdermal implants and vaginal. और इसमें क्या क्या आ जाते हैं? इंजेक्शंस होते हैं, सबडर्मल इम्प्लांट्स होते हैं और वजाइनल रिंग। Injectable contraceptive, it is again of two: progestogen only injectable. There are two preparations which are available. One, DMPA, depot, medroxyprogesterone acetate, and NETEN, norepinephrine, strong NNT. Both of these contain synthetic progesterone. Progesterone prevents ovulation. और जो प्रोजेस्टेरोन क्या आती है, बेसिकली ये ओवल्यूशन से प्रिवेंट करती है। ये देखें इस फॉर्म में जी आती है और इस नाम से ये क्या, डेपो-प्रोवेरा। इसके क्या मेरिट्स हैं? इट इज इजी टू एडमिनिस्टर, हाई इफेक्टिव एंड इरिवर्सिबल, डोंट इंटरफेयर विद लैक्टेशन एंड does not cause any effect of infant contraindication.
और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये इजी टू एडमिनिस्टर है, हाईली इफेक्टिव है, और इसको ये इरिवर्सिबल है कि इसको आप रिवर्सिबल नहीं कर सकते। जैसे पहले था कि वो जैसे यूट्राइन डिवाइस है उसको आप निकाल भी सकते हो, मगर ये कि जो इंजेक्शन फॉर्म में अगर इंजेक्शन लग गया तो आप बॉडी से उसको उसके इफेक्ट्स को कम फौरन कम नहीं कर सकते, और ये इलेक्ट्रेशन वगैरह के साथ जो है वो इंटरफेयर नहीं करता। और इसकी कंट्राइंडिकेशन में क्या आ सकता है कि abnormal uterine bleeding and malignancy of the genital tract, suspected malignant growth and cancer of breast, उसमें ये कंट्राइंडिकेट है, उसमें आप ये यूज नहीं कर सकते। सबडर्मल इम्प्लांट्स, अब हम देखते हैं सबडर्मल इम्प्लांट्स में कौन कौन सी चीजें हैं। देयर आर टू वैरायटीज, द अर्लियर वन इज नोन एज नॉरप्लांट एंड लेटेस्ट वन इज नॉरप्लांट R2। बेसिकली ये नॉरप्लांट होता है, ये बाजू में जो होता है डेल्टाइड के पास, इसको जो होता है कि वो छोटा सा कट लगा के उसमें रख के इसको स्टिच कर दिया जाता है। The Norplant has 6 small silicone rubber tubes. Each of these tubes contain 30 milligram of progesterone। और बेसिकली इसकी छोटी छोटी सी ट्यूब्स होती हैं, हर ट्यूब में कितना होता है 30 मिलीग्राम प्रोजेस्टेरॉन होता है। The Norplant R2 has 2 small rods, और जो R2 है उसके स्मॉल रॉड होते हैं, और बोथ ऑफ दी डिवाइसेस आर प्लेस्ड अंडर द स्किन ऑफ द आर्म। और जो अपर आर्म में है ना, जो अंडर द स्किन है उसमें इसको इम्प्लांट किया जाता है। द ट्यूब्स और द रॉड्स allow steady diffusion of the steroid into the blood stream for the period of 5 years। बेसिकली ये कितने टाइम पीरियड के लिए गई, 5 ईयर के लिए होती है। Give effective contraceptive effect। Vaginal ring, this method is not much in use। और जो वजाइनल रिंग होते हैं ये मेथड जो है ज्यादा यूज के लिए नहीं होते। द मेथड इज नॉट मच इन यूज, ये ज्यादा यूज के लिए नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ रिंग विच कंटेन स्मॉल अमाउंट, और इस रिंग में भी क्या है जो स्मॉल अमाउंट प्रोजेस्टेरॉन यूज होता है, प्रोजेस्टेरोन। दिस रिंग इज फिटेड इनटू द वजाइना फॉर 3 वीक्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो 3 वीक्स के लिए इसको ना वजाइना में फिट किया जाता है। आफ्टर विच इज रिमूव्ड फॉर अ वीक एंड देन रिवॉर्म आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये इसी तरह इसका जो साइकिल होता है चलता रहता है, 3 वीक्स के लिए लगाते हैं, 1 वीक के लिए निकाल देते हैं, और इस तरह इसका जो होता है करते हैं। पोस्ट कंसेप्शनल मेथड कौन कौन, दीज आर द मेथड व्हिच आर यूज्ड आफ्टर द मिस्ड पीरियड एंड प्रेगनेंसी मे और मे नॉट हैव अकर्ड। इसमें ये होता है कि दीज ये मिस्ड पीरियड, अगर पीरियड मिस हो गया तो उसके बाद यूज किया जाता है, उसमें ये तक प्रेगनेंसी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। दिस मेथड इज यूज्ड इन रेगुलेशन एंड इंड्यूसिंग द मेंस्ट्रुअल एंड टर्मिनेटिंग द प्रेगनेंसी और अबॉर्टिंग द फीटस। These methods are menstrual regulation, it is done within 14 days of missed period। menstrual regulation के लिए ये होता है कि इसमें जो है कि जो मेथड है आप विद इन 14 डेज, अगर पीरियड मिस हो गए उसके मेंस्ट्रुअल पीरियड मिस हो गए तो विद इन 14 जो डेज हैं उसमें आपने ये करना होता है। प्रेगनेंसी इज डाउटेड बट इज नॉट कंफर्म। इसमें ये होता है कि प्रेगनेंसी जो होती है कि उसने कंसीव कर लिया, प्रेग्नेंट हो गया, मगर ये डाउट ही होता है, मगर इसमें कंफर्म नहीं होता। इन दिस द यूट्राइन कंसिस्ट आर इवैक्यूएटेड। और इसमें ये था कि यूट्राइन कंटेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, इवैक्यूएट कर दिया जाता है, निकाल दिया। द प्रोसीजर इज वेरी सेफ, दिस इज नॉन लीगल कंस्ट्रिक्शन, इसकी कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। कॉम्प्लिकेशन विच कैन अकर, इसमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लोकल इंजरी, परफोरेशन ऑफ यूट्रस एंड इन्फेक्शन, इसमें लोकल इंजरी हो सकती है। परफोरेशन, यूट्रस की जो परफोरेशन, अगर इसको कंटेंट्स निकालने के लिए कोई डीएनसी वगैरह या कोई इस तरह का प्रोसीजर करते हैं तो उसमें परफोरेशन हो सकती है और इन्फेक्शन हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन विच में अकर लेटर, और जो बाद में हो सकती है उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है। इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर एंड एक्टोपिक्स, उसमें ये हो सकता है कि इनफर्टिलिटी में ये होता है कि वो फिर कंसीव नहीं कर सकते, परमानेंटली वो इसमें आ जाती है इनफर्टिलिटी में। मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर्स की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी आउटसाइड द यूट्रस यानी कि ट्यूब्स वगैरह में हो सकती है। मेंस्ट्रुअल इंडक्शन, अब हम देखते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल इंडक्शन है वो क्या है। दिस इज डन विद इन फ्यू डेज ऑफ मिस्ड पीरियड। ये है कि अगर पीरियड मिस हो गए हैं, जैसे उसकी अगर जो ड्यू डेट बन रही है उससे पीरियड मिस हो गया तो ये विद इन फ्यू डेज में ये मेथड जो है यूज करना होता है। It is done by application of prostaglandin F2 under sedation। इसमें ये होता है कि जो sedation दे के उसमें prostaglandin जो है वो उसकी एप्लीकेशन की जाती है, अप्लाई किया जाता है। और
अंडर सेडेशन के साथ दिस इंड्यूस्ड कंटिन्यूस कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस लास्टिंग फॉर 7 मिनट। और इसमें फिर ये होता है कि जो यूट्रस है उसको कंटिन्यूस कंट्रैक्शन क्रिएट होती हैं जो कि 7 मिनट्स तक रहती हैं। इट इज फॉलोड बाय साइक्लिक कंट्रैक्शन व्हिच कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 3 to 4 और फिर वो साइक्लिक होते हैं जो अगले भी 3 से 4 घंटे तक रह सकती हैं। दिस इनिशिएशन ब्लीडिंग व्हिच लास्ट फॉर अ वीक। और इससे क्या होता है, ब्लीडिंग हो सकती है जो 1 हफ्ते तक भी रह सकती है। अबॉर्शन Abortion refer to the termination of pregnancy before the fetus become viable. It is able to live outside the womb. This period is fixed at 28 weeks when the fetus weighs 100,000 gram. Abortion are either spontaneous or induced. Abortion जो होते हैं वो spontaneous भी हो सकते हैं, खुद भी हो सकते हैं, या वो उनको induce करवाया जाता है, खुद करवाए जाते हैं। Termination method. Sterilization is the only method which is give permanent protection from conception. बस स्टरलाइजेशन ही वो ऐसा मेथड है जो कि परमानेंट जो है प्रोटेक्शन इससे देता है कि वो फिर उसके बाद ये कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती फॉर एवर। Either husband and wife can undergo sterilization by a simple surgical operation, vasectomy or tubectomy. इसमें ये होता है कि जो हस्बैंड या वाइफ दोनों जो है उनमें स्टरलाइजेशन हो सकती है। इसके लिए सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें वैसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी है। Vasectomy is a sterilization of male. It is very simple and minor operation which takes hardly 15 to 20 minutes. The operation involves a small cut on the both side of the scrotum, then a small portion of the vas deferens. Vas deferens वो ducts होते हैं जो sperm को लेके आती हैं। On either side of the scrotum is cut and ligate, folded back and sutured. The operation is done now not affect the sexual characteristic and sex life in any form. इससे ये होता है कि कोई सेक्सुअल लाइफ जो होती है उसकी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। दिस स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बट आर नॉट एजैकुलेट अलोंग विद सीमन। इसमें ये होता है कि सीमन के साथ जो स्पर्म्स नहीं फिर वो निकलते हैं। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। वेरी इफेक्टिव आफ्टर 3 months ऑफ प्रोसीजर, परमानेंट एंड सेफ, नो ग्रेट लॉन्ग टर्म रिस्क। और इसके जो डिसएडवांटेजेस है उसमें क्या है, slightly uncomfortable use, slightly pain and swelling after 2 to 3 days of the procedure. Bleeding may result in the hematoma and scrotum. इससे क्या होता है कि हेमाटोमा हो सकता है, पेन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। ट्यूबेक्टमी, स्टरलाइजेशन ऑफ फीमेल. This is done by dissecting a small part of the fallopian tube and ligate the dissected end. The closing of tube can The closing of tubes can also be done by using other methods like closing the tubes with bands, clips, and electrocautery. The operation can be done through abdominal or vaginal approach. The most common abdominal procedure are laparoscopy and mini laparotomy. The tubectomy can be done after delivery, between delivery and after abortion. ये बेसिकली फीमेल का प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है, जो फ्लोपियन ट्यूब होते हैं उनके एंड को लाइगेट कर दिया जाता है या काट दिया जाता है। इससे ये जो प्रोसीजर होता है ये इसमें लेप्रोस्कोपी के थ्रू भी करते हैं और लेप्रोटमी के थ्रू या एब्डोमिनल ऑपरेशन करके भी करते हैं। इसमें ये डिलीवरी के दौरान भी कर सकते हैं, उसके बाद भी हो सकता है और आफ्टर अबॉर्शन भी हो सकता है। ये देखें, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, लॉस ऑफ लिबिडो और इन्फेक्शन, ये सारी इसकी क्या है, कॉम्प्लिकेशंस हैं। रोल ऑफ नर्स इन फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन ऑफ क्लाइंट इन वेरियस मेथड्स अवेलेबल, देयर इफेक्टिवनेस एंड देयर साइड इफेक्ट। और इसमें ये होता है कि नर्स ने जो है एजुकेट करना होता है जो वेरियस मेथड फैमिली प्लानिंग के लिए यूज हो रहे हैं, उनके इफेक्टिवनेस बताने हैं, उनके साइड इफेक्ट बताने हैं। हेल्प द क्लाइंट टू एक्सप्लोर देयर फीलिंग रिगार्डिंग बर्थ कंट्रोल, और क्लाइंट को हेल्प करना है कि वो एक्सप्लोर करें कि उनकी क्या जो फीलिंग्स हैं बर्थ कंट्रोल के बारे में, कि फैमिली प्लानिंग के बारे में उनकी क्या जो है फीलिंग्स हैं। क्रिएट ओपन रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर अलोंग क्लाइंट टू एक्सप्रेस कंसर्न एंड फीलिंग अबाउट बर्थ कंट्रोल। इसमें जो होता है कि रिलैक्स एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर दिया जाता है कि वो अपनी जो फीलिंग्स हैं बर्थ कंट्रोल के बारे में उनको एक्सप्रेस करें।
थारो एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ मेथड वर्क, और उनको थारोली एक्सप्लेन करना कि ये मेथड कैसे काम करता है। इंस्ट्रक्शन ऑफ क्लाइंट इज पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन एंड साइड इफेक्ट्स, और इसमें ये होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस वो क्लाइंट को जो देनी है वो भी उनकी जो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन और साइड इफेक्ट्स हो वो भी सारे बताने हैं। फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग ऑफ कपल्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग will help them inform the right choice of family planning method। उसमें ये होता है काउंसलिंग करेंगे कपल्स की और उनको जो फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं उनके बारे में सारा बताएंगे ताकि वो अपना जो राइट मेथड है उसको वो चॉइस कर सकें। प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ बर्थ एंड एड्रेसिंग द राइट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और उसमें ये था कि प्रॉपर स्पेसिंग और राइट नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बारे में डिसाइड करना उनका अपना फैसला है। बर्थ स्पेसिंग ऑफ 3 to 5 year interval will help completely develop the health of a mother from previous pregnancy and childbirth। ये कि अगर 3 to 5 year का उसमें स्पेस आएगी तो इससे ये होता है कि जो वुमेन होती है वो कम्प्लीटली अपनी जो प्रीवियस हेल्थ है वो उसमें वो बैक आ चुकी होती है और इसलिए इसमें कॉम्प्लिकेशंस फिर कम होती हैं। द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन इंक्रीजेज आफ्टर द सेकंड बर्थ, और जो हेल्थ रिस्क होते हैं वो ज्यादा इंक्रीज उस वक्त होते हैं जब सेकंड बेबी को वो बर्थ देती हैं। ये देखो काउंसलिंग है और वो समझा रही है इसको फैमिली प्लानिंग। थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये भी एक गायनी का टॉपिक था और कोशिश तो की है कि आपको अच्छी तरह से पढ़ाए ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, और ये मेजर टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ का, और इस बहुत सारा मटेरियल है जो नेट पे पड़ा हुआ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। कोई भी मसला कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस भी कर सकें। थैंक यू सो मच।